भाई इस क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे हम साधारण ब्याज। ठीक है। तो साधारण ब्याज में क्या होगा मेरे पास। साधारण ब्याज में कुछ शब्द है जो हमें समझना पड़ेगा, उन्हें समझने अगर मैं आप शब्द आपके समझ में आ गए तो मतलब क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको। ठीक है ना। देखो, एक कहानी से मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक मान लो सपोज एक बंदा राम है, एक राम है और एक मेरे पास क्या हो गया श्याम है। एक श्याम है, एक है राम। ये दो आदमी है। भाई श्याम ने कहा राम से कि भाई मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है। 1,000 रुपए ये जो है राम इसको देगा। कितने रुपए देगा? 1,000 रुपए। ठीक। राम जो है शाम को 1,000 रुपए देगा क्योंकि राम शाम को जरूरत है। भाई इस शाम ने कहा राम से कि मुझे उधार जो है 1,000 रुपए दे दे। और मैं जो है 1 साल बाद, कितने साल बाद? 1 साल बाद यानी कि 1 वर्ष बाद ये रुपए जो है वापस लौटा दूंगा। है ना। लेकिन राम कहने लगा भाई मैं तुझे रुपए वापस दे तो दूंगा, 1,000 रुपए मैं तुझे दे तो दूंगा, लेकिन मैं इनसे यार कुछ चीज खरीदना चाहता और 1 साल बाद वह चीज महंगी हो जाएगी। है ना। या फिर मान लो मैं इस चीज से कुछ और रुपए कमाना चाहता, लेकिन वह चीज जो है महंगी हो जाएगी भाई। है नहीं। तो राम कहने लगा भाई मैं तुझे रुपए दे दूंगा, 1,000 रुपये ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल बाद मुझे वापस करेगा ना। 1,000 रुपये तो वापस करिए करिए, लेकिन मैं तुझे 200 रुपये और एक्स्ट्रा लेंगा तेरे पे से। हाँ। मतलब 1,000 रुपये तो मैं तेरे पे से लेंगा ही लेंगा, मुझे 1,000 रुपये तो मेरे वापस करिए ही करिए, लेकिन मैं 200 रुपये और भी लेंगा तुझसे, तभी मैं तुझे 1,000 रुपये दे पाऊंगा। नहीं तो मैं तुझे 1,000 रुपये देता नहीं भाई उधार। तो ये कहना का ठीक है भाई तू मुझे 1,000 रुपये दे दे और मैं तुझे 1 साल बाद 200 रुपये और दे दूंगा। ठीक। अब ये टोटल कितने रुपए देगा वापस? 1,200 रुपये। भाई इसने लिए कितने थे? 1,000 रुपये। राम ने दिए कितने थे? 1,000 रुपये। और वापस कितने लिए इसने? 1,200 रुपये। तो इन शब्दों का देखो मीनिंग समझना आप। राम ने इसको कितने रुपए दिए? 1,000 रुपये। तो इस 1,000 रुपये को हम क्या कह देंगे? मूलधन। क्या बोल देंगे इसको? मूलधन। मूलधन यानी कि जो मूल है, जो धन जो है मूल है वो क्या कितना होगा? 1,000 रुपये। या फिर क्या बोल देंगे इसको? हम धनराशि बोल देंगे। बहुत सी किताबों में धनराशि की कितनी धनराशि इसने दी। या फिर आप इसको केवल धन कह लो कि भाई इतना धन जो है दिया। ठीक। या फिर इंग्लिश वाले जो है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इसको क्या बोल देते हैं भैया? प्रिंसिपल। अच्छा। तो 1 साल बाद, कितने साल बाद? 1 साल बाद। समय कितना हो गया? 1 साल। समय कितना हो गया? 1 साल। मान लो 2 साल मान लो चाहे। ठीक है ना। 2 साल मान लो या 1 साल मान लो, आपकी इच्छा है फिलहाल के लिए। ये जो 1,000 रुपये वापस कर रहा, ये आपका मूलधन हुआ। भाई मूलधन तो ये वापस करेगा ही करेगा जो इसने लिए थे रुपए। लेकिन 200 रुपये ज्यादा दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम क्या? ब्याज। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्याज। भाई 1,000 रुपये तो जो इसने लिए थे वो तो वापस करेगा ही करेगा ये, लेकिन 200 रुपये और एक्स्ट्रा कर रहा, इसको बोलेंगे हम ब्याज। और जो टोटल रुपए मुझे वापस कर रहा, भाई लिए थे 1,000 रुपये, कर रहा वापस कितने? 1,200 रुपये। तो ये जो 1,200 रुपये हुआ ये आपका क्या होगा? मिश्र धन। ये 1,200 रुपये आपका क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। भाई कितने? 1,000 रुपये लिए थे, 200 रुपये एक्स्ट्रा कर रहा, दे रहा है ये वापस, तो कितने हो गए? 1,200 रुपये। तो इसको बोलेंगे हम क्या? मिश्र धन बोलेंगे इसको। अच्छा जी। ये शब्द आपके मूलधन, ब्याज, मिश्र धन समझ में आई बात। अब एक शब्द और है इसमें, दर। दर देखो। भाई ब्याज कितना है? 200 रुपये। ब्याज कितना है? 200 रुपये। 200 रुपये कितने पर दे रहा? 1,000 रुपये पर। भाई 200 रुपये 1,000 रुपये पे तो 200 रुपये दे रहा। अगर मान लो ये 2,000 होते, 2,000 रुपये राम इसको देता, तो ये कितने देता वापस? 400 रुपये देता। अगर मान लो ये जो है राम इसको जो है कितने देता? 3,000 देता, तो शाम इसको जो है कितने रुपए वापस देता? 6,000 रुपये 600 रुपये देता वापस। तो दो 200 रुपये कितने पे? 1,000 रुपये पे। अगर मैं इसका प्रतिशत निकाल दूं तो भैया इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया मेरे पास? 20%। तो ये जो 20% है इसको बोल देंगे हम क्या? दर। कि भैया किस दर पे क्या देते हैं ना कि इतने रुपए सैकड़ा, है ना, उसके हिसाब से। तो ये क्या इसका 20% का मैंने आपको सिखा रखा।
क्या 20/100, 20% का मतलब क्या हुआ 20/100, यानी कि 100 रुपये पे 20 रुपये, या फिर हम ऐसे कह लो कि 100 रुपये सैकड़ा, सॉरी 100 20 रुपये सैकड़ा, यानी कि 20 रुपये कितने में 100 रुपये पे। तो ये हो गया आपका प्रतिशत का मतलब। तो इस दर हमेशा याद रखियो, दर हमें जो है ना प्रतिशत में अगर कहीं भी चीज आपको दिखाई दी तो उसको हम क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे। ठीक है ना, ज्यादा गहराई में इसमें हम जानेंगे नहीं। दोबारा बताता हूँ तुमको, देखो राम ने शाम को कितने रुपए दिए, 1000 रुपये। इसको मूलधन, धनराशि, धन, प्रिंसिपल, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक। फिर शाम ने वापस कितने करे, 1200 रुपये, इसको बोल लेंगे हम मिश्र धन। ठीक। इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको इंग्लिश में क्या बोल लेंगे, अमाउंट। इंग्लिश में क्या बोल लेंगे इसको, अमाउंट। इसको बोल लेंगे हम क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट, और इसको बोल लेंगे हम प्रिंसिपल। बताओ ये शब्द क्या आपके समझ में आए क्या, है भाई। ये मिश्र धन 1200 रुपये, यानी कि मतलब मूलधन तो वापस कर ही रहा है, लेकिन साथ में 200 रुपये ज्यादा दे रहा हो, यानी कि ब्याज भी दे रहा। तो मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर क्या होगा आपका मिश्र धन, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन। क्या ये शब्द पूरे आपके समझ में आएगा, मुझे ये बताओ। ठीक है ना, चलो जी। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर केवल आपको दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है केवल दो ही है। एक तो आपका ये हो गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में आपका आ जाएगा 100। ठीक। एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये है, दूसरा फॉर्मूला मेरे पास किसका होगा, मिश्र धन का होगा। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास किसका होगा, मिश्र धन का होगा। मिश्र धन क्या था मेरे पास, भाई मूलधन तो वापस करेगा ही करेगा। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन तो वापस करेगा ही करेगा ये, लेकिन साथ में ब्याज भी वापस करेगा। भाई मूलधन तो वापस करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में ब्याज भी वापस करेगा। यानी कि मूलधन और ब्याज अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्मूले जो है आपको बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए दिमाग में। ठीक है ना, और इन्हीं दोनों फॉर्मूले से जो है सारे क्वेश्चन लगभग लगभग हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये चीजें समझाता हूँ, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम चैप्टर को समझते हैं, देखो कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन होंगे। क्या होगा इसमें हमारे पास, भाई कितने रुपए, यानी कि 7500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, 10%, 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है ना, यानी कि मूलधन मेरे पास क्या है इसमें, मूलधन बराबर 7500 रुपये, ये मेरे पास मूलधन है। दर कितनी है मेरे पास, 10%, है ना, जहां प्रतिशत दिख गया तुम्हें इसका मतलब वो दर है। समय कितना है मेरे पास, समय मेरे पास कितना होगा, 2 वर्ष हो गए। है भाई, पूछ क्या रहा है, ये मूलधन पूछ, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज, इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, बटे में क्या आ जाएगा मेरे पास 100। ये मेरे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। भाई साधारण मूलधन कितना है, मूलधन कितना है मेरे पास 7500 रुपये, दर कितनी है मेरे पास 10%, समय कितना है मेरे पास 2 वर्ष, बटे में क्या कर दूँ 100 कर दूँ, बराबर से हमारे पास साधारण ब्याज चल ही रहा। फिर क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया 7500, जीरो जीरो तो कैंसिल हो गया मेरे पास, गुणा 10 और गुणा 2, 75 दूनी कितने होते हैं 150, और एक जीरो यहाँ पे लग जाएगी, यानी कि कितने रुपए मेरे पास क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। तो मेरे पास साधारण ब्याज क्या है, 1500 रुपये। 1500 रुपये मेरे पास क्या आ गया, साधारण ब्याज। तो कहने का मतलब है सिंपल है यार, सिंपल बात यह है इसमें कि देखो
ये जो मेरे पास फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, इसमें चीज कितनी है, कितनी चीजें आपके पास है, एक तो साधारण ब्याज होगी, एक मेरे पास मूलधन होगा, एक दर होगी, एक मेरे पास समय हो गया। ये चार चीजें है देखो, एक दो तीन चार, यहाँ देखो आप एक दो तीन चार, चार चीजें हैं। कैसा भी फॉर्मूला हो, किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला हो, जैसे इस चैप्टर के अंदर एक दो तीन चार चीजें हैं, ठीक। अब इन चार चीजों में से वो तीन चीज दे देगा, कितनी चीज देगा, तीन। देखो यहाँ पे तीन चीज दे रखी, एक दो तीन, तीन चीज इसने दे रखी, मूलधन भी दर भी समय भी। और क्या पूछ ली, चौथी चीज पूछ ली इसने, ठीक है ना। जैसे कि सपोज मान लो ये दर दे दे, समय दे दे, साधारण ब्याज दे दे, तो मूलधन पूछ लेगा। या फिर मान लो मूलधन दे दे न समय दे दे, साधारण ब्याज दे दे, तो दर पूछ लेगा। तो इस तरीके से चार चीज में से आपको तीन चीजें जरूर जरूर देगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक। और चौथी चीज क्या कर लेगा, ये पूछ लेगा। मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आएगा, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा आप इसको पीछे करके देख सकते हो, है ना, इस क्वेश्चन को दोबारा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज बता दूं। एक तो होता है मेरे पास वर्ष, वर्ष कहो या साल कहो, ठीक है ना। एक साल होता है, एक होता है वर्ष, और एक होती है हमारे पास चीज महीने, ठीक। तो महीने, हमें यहाँ क्या चीज सीखनी, साल या वर्ष से हमें महीनों में बदलना, और महीने से साल में बदलना, ठीक है ना। किस तरीके से हम करेंगे देखो, सपोज मान लेता हूँ मैं, मेरे पास 2 महीने हैं, 2 महीने, माह कह लो चाहे महीने कह लो, एक ही बात है। 2 महीने का मतलब, अगर मुझे साल में इस चीज को बदलना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको 12 से आप भाग कर, ठीक। जैसे कि देखो, दो ही कम दो, दो छिक 12, कितना आ गया, 1/6, तो यानी कि 1/6 वर्ष, ठीक है ना। अगर मान लो 2 माह मेरे पास है, और इस चीज को मुझे किस चीज में बताना, 2 माह है मेरे पास, वो 2 माह, माह मतलब महीने, ठीक है ना। मुझे इस माह को जो है ना वर्ष में बदलना, तो 1/6 वर्ष होगा। ऐसा मैंने 12 से भाग क्यों किया, क्योंकि एक महीने में कितने वर्ष होते हैं, एक महीने में, एक वर्ष में, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक। तो आप डायरेक्ट याद रखो, जब कभी भी हमें अगर महीने दे रखे और हमें वर्ष में उसको बदलना है, तो मैं क्या करूँ, 12 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। आप महीने से वर्ष में बदल देंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे हम कि महीने से वर्ष में बदले, ठीक है ना। महीने से किस में बदले, वर्ष में बदलने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं पड़ने की हमें कि हमें वर्ष को जो है महीने में बदले, ठीक। अगर सपोज मान लें हमें वर्ष को ये महीने में बदलना हो, ठीक, तो जैसे कि मेरे पास 2 वर्ष है, ठीक। 2 वर्ष को अगर मुझे महीने में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 × 12, तो कितना रहेगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 महीने, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास जो है इस चैप्टर के अंदर केवल हमें जो है ये सीखना है कि महीने से वर्ष में किस तरीके से बदले जाएगा। तो हमने आपको बताया केवल 12 से क्या कर दो, भाग कर दो। सपोज मान लो मेरे पास जो है 8 महीने है, 8 माह, माह कह लो चाहे महीने कह लो, 8 महीने है, और 8 महीने को मुझे जो है वर्ष में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, 8 को 12 से क्या कर दो, भाग कर दो, ठीक। तो इसका मतलब बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है भाग करने को। देखो, जैसे कि मैंने ये कहा कि 8 को क्या कर दो, भाग कर दो किससे, 12 से। तो इस चीज को जो है ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8/12, ठीक है ना। ये मैंने पिछली क्लासों में ये सब चीजें अच्छी तरीके से समझाई हुई है, ठीक। तो इसको जब आप ऐसे काटोगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो यानी कि 2/3, ये आपके क्या हो जाएंगे, वर्ष, 2/3 वर्ष। क्या यहाँ तक बात समझ में आएगा तुम्हारी, ठीक है ना। तो हमने महीनों से वर्ष में बदलना क्या सीख लिया, क्या, ठीक है भाई। तो इस तरीके से वर्ष से जो है महीने से क्या में बदल देंगे, हम वर्ष में बदल देंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, देखो क्वेश्चन पे क्या है मेरे पास, भाई इतने का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या पूछ रखा है इन्हें, साधारण ब्याज पूछ रखा है इसने। समय कितना दे रखा, ये हमारे पास समय दे रखा 8 माह, ये क्या है मेरे पास, दर है, ठीक है ना भाई। ये क्या है मेरे पास, मूलधन दे रखा है, 6,000 रुपये क्या दे रखा, मूलधन दे रखा। फॉर्मूला मेरा क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन
गुणा दर गुणा समय बटे में क्या हो गया मेरे पास 100। ठीक, तो मूलधन कितना है मेरे पास 6,000 रुपये। मूलधन कितना है 6,000 रुपये। दर कितनी है मेरे पास 5। और समय कितना है 8 माह। लेकिन 8 माह को अगर मुझे उसमें बदलना हो, भाग उसमें वर्ष में अगर मुझे बदलना हो 8 माह को, तो मैं क्या करूँगा, 8 महीने को अगर मुझे वर्ष में बदलना हो तो इसको 12 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक, तो 8 माह का इसको हम क्या लिख देंगे, इतना लिख देंगे। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8/12 गुणा 100। ये बात आपको पता है नहीं पता, ये बताओ पहले तो। है भाई, भाई 8/12, ये 12 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। भाई 8/12 था ना, जैसे कि ये 8/12, तो 12 कहाँ आ जाएगा, नीचे गुणा में आ जाएगा 100 के साथ में, ठीक है ना। और यहाँ से ये हट जाएगा इस तरीके से। तो यानी कि मेरे पास ये क्या होगा, वर्ष में बदल दिया मैंने इस चीज को 12 से भाग कर करके। तो इससे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। इस 12 से मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, है ना। मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, 5×5 × 8। देखो अगर ये काटना आपको नहीं आ रहा तो मेरी पिछली क्लास देखो, उसमें मैंने ये सब चीजें काटना किस तरीके से, किस चीज को काटा जाता है ऐसे सिखाया हुआ। भाई इस जीरो से ये जो लास्ट की हम जीरो ऐसे काट सकते हैं, इस जीरो से ये दोनों जीरो हम ऐसे काट सकते हैं। और 12 से 12 ही कम 12, एक ही संख्या से यहाँ 60 बच रहा है मेरे पास। 12 से मैंने 12 को काटा एक बार, फिर 12 से ही मैंने 60 को काटा, कितना, 12×5 = 60, 5 बार। यानी कि ऊपर नीचे हम एक ही संख्या से काट सकते हैं, सब चीजें मैंने सिखा रखी है। पंजे पंजे 25, 25×8, और 25 कितना हो जाएगा भैया 200। तो यानी कि 200 रुपये। तो मेरे पास साधारण जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज जो मेरे पास होगा वो कितना होगा, 200 रुपये। क्या यहाँ पे तुम्हारी बात समझ में आई क्या, इतनी। अच्छा, ये मेरे पास साधारण ब्याज आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन के अंदर कि मिश्र धन क्या होगा, इसका मिश्र धन क्या होगा, है भाई। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लूं कि भैया मिश्र धन इसका क्या होगा, तो मिश्र धन मतलब, मिश्र धन का मतलब क्या है भाई, मूलधन तो ये देगा ही देगा हमें वापस, लेकिन साथ में ये ब्याज भी देगा, है नहीं भाई। मूलधन तो ये देगा ही देगा वापस, लेकिन साथ में ब्याज भी देगा। तो भैया मूलधन कितना है 6,000 रुपये, ब्याज कितना आ गया मेरे पास 200 रुपये। तो यानी कि मिश्र धन किसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6500 रुपये, यानी कि 6,200 रुपये। तो ये आपका क्या हो गया, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो 6,200 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन समझो, अगर नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 250 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्या कह रहा है, कितने धन का, भाई कितने धन का, हमें पता ही नहीं कितने धन का है ना। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 250, यानी कि 250 है, ये क्या है आपका साधारण ब्याज है ना भाई। कितने धन का साधारण ब्याज 250 हो जाएगा, ऐसे पढ़ो इस क्वेश्चन को, कितने धन का साधारण ब्याज 250 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या हुआ 250 हो गया, ठीक। ये आपको पता ही है, ये आपकी क्या है, दर है। जो भी प्रतिशत में देखी वो आपकी क्या होगी, दर होगी। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, आपका समय है ये आपके पास, है ना। अच्छा, कितने धन का, कितने धन का, तो ये क्या हुआ आपका मूलधन, है भाई। कितने धन का साधारण ब्याज 250 हो जाएगा, तो कितने धन का ये क्या हुआ आपके पास, मूलधन होगा। हमें धन वो पता ही नहीं भाई। तो इस धन को निकालने के लिए हम क्या लगाओगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओगे, और ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ठीक है भाई। तो केवल यही एक ही फॉर्मूला याद रखना केवल हमें, है ना। फॉर्मूला हमें केवल एक ही याद रखना, ठीक। अच्छा, साधारण ब्याज इसने हमें कितना दिया 250 रुपये, ठीक। मूलधन कितना दिया, मूलधन कितने धन, क्वेश्चन पूछना हमारे से, भाई मूलधन हमें पता ही नहीं तो मूलधन मूलधन ही है, मुंह ही रख देते हैं। दर कितनी है मेरे पास 5, समय कितना है मेरे पास 5 वर्ष, बटे में क्या आ गया मेरे पास 100। अब ये चीजें मैंने आपको सिखा रखी, इधर से इधर बचाना और इधर से इधर बचाने वाली। देखो एक बार मैं आपको और बताता हूँ, देखो
अगर कोई चीज भाग में है और बराबर से उस तरफ मुझे लेकर के जानी है तो क्या में बदल जाएगी, गुणा में। अगर कोई चीज इधर गुणा में है और मुझे इस तरफ लेके जानी तो क्या में बदल जाएगी, भाग में। अगर मान लो सपोज इधर गुणा है और मुझे उधर लेके जाना तो भाग में बदल जाएगा। ये सब चीजें मैंने पिछली क्लासों में समझा रखी है, आप पीछे जा करके देखो। यहाँ देखो, जैसे कि ये भाग में है इधर, मुझे इधर लेके जानी तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो इधर प्लस में है तो अगर मैं इस चीज को इधर लेकर के जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में इधर लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे देखो कैसे होगा। हमें केवल चाहिए यह चीज मूलधन, ठीक। नीचे जो चीज होती है याद रखो वो हमेशा जो है भिन्न में, जो नीचे चीज होती है वो क्या में होती है, भाग में, ठीक। अब ये नीचे भाग में है, भाग वाली चीज इधर लेकर के जाऊंगा तो क्या में बदल जाएगी, गुणा में बदल जाएगी। तो यह चीज जब मैं इधर लेकर के आऊंगा तो यह क्या इसके साथ गुणा में आ जाएगा, चेक करके बताओ, है भाई। जब मैं इस चीज को इधर लेकर के आऊंगा तो क्या ये इसके साथ में गुणा में आ जाएगा, बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ पे देखो, ये ऊपर दोनों क्या है, गुणा में है। जब मैं इसको इधर लेकर के आऊंगा तो क्या ये चीज भाग में आ जाएगा नीचे। भाई जो भी चीज नीचे होगी वो भाग में होगी, जो चीज ऊपर होगी वो क्या में होगी, गुणा में होगी। यहाँ ये दोनों गुणा में है, मैं इसको इधर लेकर गया तो भाग में आ गया। ये भाग में है, इसको इधर लेकर आया, गुणा में आ गया। बराबर हमारा क्या होगा, मूलधन। बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या तुम्हारी। अब इसको क्या करना, केवल काटना पाटना रह गया। काटना मैंने आपको सिखा रखा, 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 5 से ये कट जाएगा, देखो 5 5 25 और ये 0 बच रही है 0। अगर कोई बच्चा नहीं काट पा रहा तो ऐसे काटो, 2 5 को 0 को कैसे काटो, 5 से ऐसे काटो, वहां कर लोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 एकम 5 और 5 से ये काटो कितना होगा, 10, 5 दशम 10। तो यहाँ पे ये बच रहा, यहाँ पे ये 100 बच रहा। तो यानी कि 10 गुणा 100, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट 1000 लिख दूं क्या। तो 1000 रुपये हमारा क्या होगा, 1000 रुपये हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मिश्र धन पूछ लूं मैं, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे मिश्र धन पूछ लूं कि इस क्वेश्चन में मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन में आपको पता ही है भाई, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज प्लस साधारण ब्याज, ऐसे कर लो, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, है ना। मूलधन प्लस यानी कि मूलधन तो देगा ही देगा, ब्याज भी देगा। अब मूलधन मेरे पास कितना है, 1000 रुपये। मूलधन कितना है, 1000 रुपये। ब्याज मेरे पास कितना है, 250 रुपये, है ना। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1250 रुपये। तो यानी कि ये इतने रुपए क्या करेगा, वापस करेगा, ठीक है ना। इतने रुपए क्या करेगा, वापस करेगा। लिए कितने रुपए थे, 1000 रुपये। ब्याज कितना हो गया, 250 रुपये। वापस कितने करेगा, 1250 रुपये। तो क्या ये पूरा पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा तुम्हारी, है भाई। अच्छा देखो, इसमें हमने करा कुछ नहीं, केवल देखो इसने हमें साधारण ब्याज भी दे रखा था, इसने हमें दर दे रखी थी, इसने हमें समय दे रखा था, केवल हमने मूलधन निकाला। यानी कि 4 चीज में से इसने हमें कितनी, 3 चीज दे रखी थी, एक चीज हमें निकालनी थी, और इधर से इधर पहुंचाना, इधर से इधर पहुंचाना, ये मैंने आपको चीजें सिखा रखी है, ठीक है ना। हाँ, हमें ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखने की भैया, दर का फॉर्मूला अलग से याद रखेंगे, मूलधन का अलग से याद रखेंगे, समय का अलग से याद रखेंगे, नहीं। हमें केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना, और ये जो फंडा है अपना, इधर से इधर पहुंचाने वाला, ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये याद रखना, ठीक है ना। देखो एक बार और बता दूं, ये गुणा में है नीचे, ये नीचे भाग में है ना, सॉरी, ये भाग में है नीचे, इधर ले जाऊंगा गुणा में आ जाएगा। ये दोनों चीज गुणा में है इधर, ये यहाँ से नीचे भाग में आ जाएगी, है ना। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, कितने समय में पांच कितने समय में 500 रुपए का सादा 500 रुपए का ब्याज 5% वार्षिक की दर से 50 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इतने रुपए का ब्याज, है ना, इतने रुपए का ब्याज, कितने रुपए का ब्याज, इतने रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा, 50 रुपए, है ना। भाई इतने रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा, 50 रुपए। तो इतने रुपए का होगा ना, यानी कि हमारा क्या हुआ, मूलधन हो गया। और कितना हो जाएगा, इतने रुपए, कहा इसने इतने रुपए का ब्याज, ब्याज कितना, इतना ब्याज। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ब्याज हो गया, है ना भाई। ये क्या हुआ, इतने रुपए का ब्याज, ब्याज कितना, 50 रुपए हो जाएगा। तो 50 रुपए हमारा ब्याज होगा, मूलधन कितना हो गया हमारे पास, 500 रुपये मूलधन हो गया। दर मेरे पास कितनी है, 5%। अब कितने समय,
ये हमें निकालना है कितने समय में। क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आया भाई, कितने समय में 500 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। तो 50 रुपए मेरे पास ब्याज दे दिया इसने, ये हमारे पास 500 रुपए मूलधन हो गया। समय हमारे से ये पूछ रहा, दर मेरे पास ये है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है समय, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था ये, मूलधन। तो इसी तरीके से आपको तीन चीजें देगा, देखो एक दो तीन, तीन चीज दे दी इसने, चौथी चीज इसने पूछ लिया हमारे से समय। सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है भाई, बटे में क्या आ जाएगा आपका 100। अब साधारण ब्याज कितना है, 50 रुपए। मूलधन कितना है मेरे पास, 500 रुपए। दर कितनी है मेरे पास, 5। समय हमें पता नहीं, समय हमें निकालना है। बटे में मेरे पास कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखो, अब मुझे केवल क्या निकालना है, यहाँ से समय निकालना। ये नीचे भाग में है, ये इधर अगर मैं इसको लेकर के जाऊंगा तो ये इधर गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है ना भाई, ये इधर क्या में है, गुणा में है, देखो गुणा में है ना दोनों। ठीक, अब ये जब इसके साथ समय के साथ एक गुणा में है, जो भी चीज देखो याद रखियो हमेशा, जो भी चीज ऊपर होगी एक गुणा में होगी, जो नीचे होगी वो क्या में होगी, भाग में होगी। अब ये गुणा में है, जब मैं इसको लिख कर नीचे लेकर के आऊंगा तो ये क्या में आ जाएगी मेरे पास, भाग में आ जाएगी दोनों की दोनों चीज। तो बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास इधर समय। देखो मैंने ये दोनों चीज इधर पहुंचा दी है ना, ये चीज मैंने इधर लिख दिया मैं इसको, तो यहाँ पर केवल क्या रहेगा, समय। तो समय बराबर ये आ जाएगा मेरे पास, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, है ना। अब इस 5 से अगर मैं इसको काट दूं 50 को, तो क्या यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 5 ही कम 5 आ जाएगा क्या। भाई ये काटना फाटना जो है, आप मेरी पिछली क्लास से देखो, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर बता दूं आपको, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा, केवल 5। ऊपर कितना है, 50। 5 से मैंने 5 को काटा, कितना आया, 1 आ गया। 5 से मैंने 50 को काटा, कितना आया, 10 आया। भाई 5 10 आम 10। फिर ये 5 यहाँ पे बच रहा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे हम एक ही संख्या का काटेंगे। देखो इसको मैंने 5 से काटा, इसको भी मैंने 5 से काटा, तो कितना आ गया, 2। तो 2 वर्ष, 2 वर्ष हमारा क्या आ गया, समय आ गया। बताओ ये बात तुम्हारी समझ में आई है भाई। ये क्वेश्चन एक बार देखो, अच्छी तरीके से समझो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन को चेक करो आप भैया, देखो कैसे होगा, किस दर से इतने रुपए का ब्याज 5 वर्षों में इतना हो जाएगा। देखो किस दर से, अब इसने पूछ लिया हमारे से दर, है ना। पिछले क्वेश्चनों में इसने क्या पूछा, एक में इसने पूछा मूलधन, ठीक है ना, एक में साधारण ब्याज पूछा, एक में मूलधन पूछा, एक में हमारे पास क्या पूछा इन्होंने, समय। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये दर पूछ रहा है ना। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दर। देखो 600 रुपए का ब्याज, 600 रुपए का ब्याज यानी कि 600 रुपए का ब्याज कितना, 180 हो जाएगा, है ना। 600 रुपए का ब्याज कितना, 600 रुपए का ब्याज कितना, 180। तो ये क्या हुआ आपके पास ब्याज, है ना। और 600 रुपए का, कितने रुपए का, 600 रुपए का, तो 600 रुपए, ये क्या हुआ आपका मूलधन। भाई 600 रुपए का ब्याज 180, है ना। तो ये मूलधन हुआ, ये आपका हो गया क्या, ब्याज। कितने वर्ष, 5 वर्ष, तो ये क्या हो गया आपका समय हो गया। सिंपल सा हम फॉर्मूला होंगे क्या, साधारण ब्याज का। भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक, साधारण ब्याज कितना है, 180 रुपए। मूलधन कितना है मेरे पास, 600 रुपए। दर कितनी है मेरे पास, दर पूछ रहा है, दर तो नहीं पता हमें, किस दर से कह रहा ना ये, दर तो हमें पता नहीं, तो दर निकाल देंगे। देखो बराबर, ये हो गया मेरे पास समय। अच्छा समय कितना क्या रखा है इसने, 5 वर्ष। ठीक, बटे में मेरे पास क्या हो गया, 100। अब हमें केवल दर निकालनी है यहाँ पे, बाकी सी चीज सब इधर पहुंचा दो। भाई 180, ये भाग में है नीचे, ऊपर 100 गुणा में आ जाएगा मेरे पास। ठीक, ये यहाँ पे गुणा में है, ये भी गुणा में है, तो नीचे क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आई। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, है ना, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, 6। यहाँ पे कितना है, 180, क्या 6 कम 6 और 6 या 18, और लास्ट में जीरो लग जाएगी क्या। अगर कोई बच्चा इसको नहीं समझ पाया तो सिंपल करो, 180 को 6 से क्या कर दो, भाग कर दो।
ठीक है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 बच रहा है, यहाँ पे 30 बच रहा है, 5 से इसको काटो, 5 अंक 30 और 5 एकम 5। एक ही संख्या से नीचे भी और एक ही संख्या से ऊपर, दोनों को मैंने एक ही संख्या से काटा, 5 से इसको काटा, 5 से इसको, 5 एकम 5 और 5 अंक 30। तो कितना आ गया मेरे पास, और ये क्या चल रहा है बराबर हमारे पास दर, क्योंकि सब चीज मैंने इधर पहुंचा दी, केवल दर इधर है। तो भैया 6% मेरे पास क्या आ जाएगी दर, दर कितनी होगी 6%। और 10, ये जो 6% है दर हमेशा कायम होगी आपकी प्रतिशत में होगी, ठीक है ना भाई। बताओ ये चीज आपकी समझ में आई क्या।